नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथा में से बात करने वाली हूँ बुरास की, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक किसान दंपत्ति और उनकी एक लौती बेटी हुआ करती थी, जिसका विवाह उन्होंने एक अन्य गांव में किया। विवाह को अब बहुत समय बीत चुका था। विवाह के बाद एक बार भी बेटी अपने मायके नहीं आई थी, जिसके कारण किसान दंपत्ति उदास रहने लगे। ससुराल में बेटी के लिए सास का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, जिस कारण वह उदास व परेशान रहती थी। वह एकांत में ही बैठी रहती थी और बैठकर रोती रहती थी। वह अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। वह उन्हें संदेश भेजना चाहती थी, लेकिन वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वह यही आस लगाए रहती थी कि कोई उसकी मदद तो करे। वह दिन भर खेत के, घर के और जंगल से लकड़ी लाने के काम में लगी रहती थी। वह बहुत सारा काम करती थी। उसकी सास का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था और उसकी सास भी उससे बहुत काम करवाती रहती थी। और वह मन हल्का करने के लिए पेड़ पौधों और जानवरों से बात करती रहती थी। त्योहारों में जब भी गांव की बहू बेटियां अपने घर वालों से मिलने आती, तो किसान दंपत्ति भी अपनी बेटी की राह तकने लगते। वह भी सोचते कि क्या पता उनकी बेटी भी आ जाए, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से बहुत लगाव था। लेकिन बेटी को तो अनुमति ही नहीं मिलती थी। उसकी सास उसे कहीं जाने आने नहीं देती, बल्कि काम में ही लगाई रहती थी। एक बार बेटी को पता चला कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसे बहुत चिंता होने लगी। वह अपनी माँ से मिलना चाहती थी। उसने ये बात अपनी सास को बताई और जाने की अनुमति मांगने लगी। सास ने उसे दैनिक कार्यों के अलावा और कार्य करने को भी दिए और कहा कि जब यह कार्य हो जाए तो चली जाना। आधा दिन बीत जाने के बाद काम पूरा न हो पाया, क्योंकि सास नहीं चाहती थी कि ये कहीं जाए, और सास ने उसे बहुत सारे काम दे दिए थे। काम पूरा नहीं हुआ। फिर वह सास से आग्रह करने लगी और बहुत मिन्नत के बाद सास ने उसे जाने की अनुमति दे दी। वह भागी भागी मायके की ओर जाने लगी। शाम भी ढलने लगी थी, क्योंकि आधा दिन तो काम करने में बीत चुका था। वह अपने कदम और तेज बढ़ाने लगी। जैसे तैसे वह अपने मायके पहुंची। उसने देखा माँ और पिता बहुत कमजोर हो चुके हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर उसका जी भर आया। उसे बहुत दुख हुआ कि वह अपने माता पिता की सेवा करने समय पर नहीं पहुंच पाई। वह अपना दुख भूलकर उनका हाल जानने लगी। दोनों दंपति कुछ बिना बोले चुपचाप अपनी बेटी को देखने लगे। वह अपनी बेटी को इतने लाड से रखते थे कि उन्हें उसकी ऐसी हालत देखकर वो समझ गए कि ससुराल में उसे कैसे रखा जाता है। बेटी के आंसू निकल आए। उसने बीमार पड़ी माँ को स्पर्श किया और पिता को गले लगाया। बहुत देर बाद उसके आंसू देखने के बाद भी माँ पिता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वह उन्हें झिंझोड़ने लगी। उसने देखा वे दोनों मर चुके थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। कुछ दिन बाद उस घर में एक बुरास का पेड़ उगाया और उस बुरास पर भी फूल उगाया। अब वह हर त्योहार में
उस बुरास के पेड़ से मिलने जाती। और आज भी जब बुरास खिलता है तो हमारे पहाड़ की बहू बेटियां अपने घर में बुरास से मिलने जाती। बुरास को देखकर वह उदास नहीं होती और दंपति की बेटी भी बुरास से मिलने जाती और उसी से हमेशा बात करती रहती और हमेशा खुश रहती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।